हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है पत्नी की देखभाल। नेहा और संजीव का जीवन सामान्य रूप से खुशहाल और व्यवस्थित चल रहा था। संजीव एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और नेहा अपने घर परिवार को संभालती थी। दोनों की दो प्यारी बेटियां थीं, 4 साल की आस्था और 6 साल की रिति। दोनों बेटियां नेहा के जीवन की खुशी का सबसे बड़ा हिस्सा थीं और हर रोज की उथल पुथल के बावजूद वो अपने परिवार को हंसते मुस्कुराते देख बहुत सुकून महसूस करती थी। सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था और इसी दौरान संजीव के शरीर में अचानक थकान और कमजोरी महसूस होने लगी। शुरुआत में उसने इसे सामान्य समझा और सोचा कि शायद ऑफिस के काम का दबाव और बदलता मौसम इसका कारण है। नेहा ने भी यही मानकर उसे आराम करने की सलाह दी, परंतु कुछ ही दिनों में संजीव को हल्का बुखार होने लगा। वो कमजोरी महसूस करने लगा और उसकी आंखों में एक थकान सी छाई रहने लगी। संजीव ने जब डॉक्टर से मिलकर कुछ दवाइयां ली तो लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। सर्दी की उस कड़ाके वाली रात में संजीव को तेज बुखार ने घेर लिया। नेहा को आधी रात को उसकी कर्राह सुनाई दी। उसने उठकर देखा तो संजीव के माथे पर हाथ रखा और उसकी तपती हुई त्वचा ने उसके मन में चिंता की लहर पैदा कर दी। रात के 3 बजे का समय था। नेहा ने बिना समय गवाए ठंडे पानी की पट्टी बनाकर संजीव के माथे पर रखनी शुरू कर दी। ये देखकर आस्था और रिद्धि भी उठ गईं और घबराकर माँ से पूछने लगी, पापा को क्या हुआ माँ? नेहा ने अपनी बेटियों को संभालते हुए कहा, पापा को बस थोड़ा बुखार है बेटा, तुम लोग आराम से सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने दोनों बच्चियों को जैसे तैसे बहला फुसलाकर सुला दिया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। रात भर वो संजीव के पास बैठी रही, उसके माथे पर बार बार पट्टियां रखती रही ताकि उसका बुखार कुछ कम हो सके। सुबह होते होते संजीव की हालत कुछ सुधरी नहीं। नेहा ने उसे उठाकर हल्का नाश्ता कराया और तुरंत डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने जब आकर संजीव का चेकअप किया तो कहा कि ये सामान्य बुखार नहीं है, कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे और तब तक संजीव को पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। डॉक्टर की बातें सुनकर नेहा का मन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अब नेहा के सामने दोहरी चुनौती थी, एक ओर अपने बीमार पति की सेवा करना और दूसरी ओर घर के काम और बच्चियों की देखभाल। सुबह सुबह का वक्त वैसे ही भाग दौड़ वाला होता है। नेहा ने खुद को तैयार किया कि वो हर हाल में सब कुछ संभालेगी। उसने सबसे पहले किचन में जाकर संजीव के लिए हल्का सा दलिया बनाया ताकि उसे कुछ पोषण मिल सके। फिर रिद्धि और आस्था को स्कूल के लिए तैयार करने में लग गई। माँ, आज पापा स्कूल क्यों नहीं जा रहे? रिद्धि ने मासूमियत से पूछा। पापा बीमार है ना बेटा, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत है, नेहा ने समझाते हुए कहा। आस्था भी सवालिया नजरों से माँ को देख रही थी, लेकिन वो अपने खेल में जल्द खो गई। नेहा ने जैसे तैसे दोनों बच्चियों का टिफिन बनाया, उन्हें स्कूल के लिए तैयार किया और ऑटो वाले भैया को बुलाकर स्कूल भेजा। उसके बाद उसने संजीव की ओर ध्यान दिया, जो बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी आंखों में दर्द और कमजोरी साफ झलक रही थी। कुछ चाहिए तुम्हें? नेहा ने प्यार से पूछा। नहीं, तुम अपना ख्याल रखो, मैं ठीक हूँ, संजीव ने धीरे से कहा। नेहा समझ गई कि संजीव का मनोबल गिरता जा रहा है। उसने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी ही ठीक कर दूंगी, बस दवाइयाँ समय पर लेनी है और थोड़ा आराम करना है। उस दिन नेहा ने घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाए और दिन भर संजीव की सेवा में लगी रही। दवाइयाँ, खाना, आराम, हर बात का ध्यान रखा। बीच बीच में वो बच्चियों के लिए भी कुछ खाने पीने का इंतजाम करती, क्योंकि वो दोनों माँ के पास आकर शिकायत करती, माँ भूख लगी है या माँ मुझे खेलना है। शाम होते होते जब सब काम खत्म हुआ और नेहा को थोड़ी राहत मिली, तो उसे महसूस हुआ कि आज पूरे दिन उसने खुद भी कुछ नहीं खाया। लेकिन वो इस चिंता में थी कि संजीव को भूख लगी होगी। वो तुरंत उसके लिए हल्का सूप बनाकर लाई और उसे पिलाने की कोशिश करने लगी। नेहा, तुम भी कुछ खा लो, मैं देख रहा हूं तुमने कुछ नहीं खाया। संजीव ने उसकी ओर चिंतित नजरों से देखा।
नेहा ने हंसते हुए कहा, पहले तुम्हें खिलाऊंगी, फिर खुद खाऊंगी। तुम ठीक रहोगे तो मेरा पेट खुद ब खुद भर जाएगा। रात में नेहा ने अपनी बेटियों को जल्दी सुला दिया ताकि वो संजीव के पास बैठकर उसका ध्यान रख सके। रात भर वो बीच बीच में उठकर संजीव का तापमान देखती और ठंडी पट्टियां रखती रही। रात का एक एक पल नेहा के लिए चुनौती से कम नहीं था। घर की जिम्मेदारी, पति की बीमारी और दो छोटी बच्चियों की देखभाल, ये सब मिलकर एक भारी बोझ बन चुका था। लेकिन नेहा ने हिम्मत और प्यार से इस बोझ को हल्का बनाया। संजीव की ओर देखना और उसके ठीक होने की उम्मीद ही उसे सब कुछ सहन करने की ताकत दे रही थी। सुबह का समय हो चला था और नेहा ने एक बार फिर अपने दिन की शुरुआत की। रात भर संजीव की देखभाल और बच्चियों को संभालने के बाद उसकी आंखों में नींद भरी थी, लेकिन उसकी आंखों से अधिक उसकी इच्छा शक्ति जाग रही थी। उसने संजीव का माथा छूकर देखा। बुखार कुछ कम हुआ था, लेकिन संजीव अभी भी बेहद कमज़ोर महसूस कर रहा था। तुम आज ऑफिस मत जाओ और कोशिश करो कि जितना हो सके आराम करो, नेहा ने प्यार से कहा। ऑफिस? संजीव ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ में थकान झलक रही थी। नेहा ने उसकी बात को समझा और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम्हारे बिना भी ऑफिस चल जाएगा। अभी तुम आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने जल्दी से चाय बनाई और अपने दिन की शुरुआत की। पहले उसे अपने दो नन्हे शैतानों को स्कूल भेजने की तैयारी करनी थी। आस्था और रिद्धि को उठाना, नहलाना, उनके बाल बनाना और टिफ़िन तैयार करना। उनके छोटे छोटे सवालों और हंसी मजाक ने नेहा की थकान कुछ हद तक कम कर दी थी। दिन के दौरान नेहा के ससुराल पक्ष से कुछ रिश्तेदार आने वाले थे। जब रिश्तेदारों को संजीव की तबीयत के बारे में पता चला तो उन्होंने आकर हाल चाल लेने का सोचा। नेहा को ये मालूम था कि रिश्तेदारों के आने से काम बढ़ जाएगा, परंतु उसके लिए ये भी ज़रूरी था कि मेहमानों की आवभगत में कोई कमी ना हो। जैसे ही रिश्तेदार पहुंचे, नेहा ने पूरे आदर सत्कार के साथ उनका स्वागत किया। अरे नेहा, क्या हुआ संजीव को? कब से बीमार है? संजीव के बड़े भाई ने चिंता जताते हुए पूछा। भैया, बुखार है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ दे रहे हैं और आराम भी करवा रहे हैं, नेहा ने नम्रता से कहा। रिश्तेदारों ने संजीव का हाल पूछा, लेकिन नेहा की व्यस्तता को भी महसूस किया। वो समझ रहे थे कि नेहा के लिए एक साथ इतने काम करना कितना मुश्किल हो रहा होगा। फिर भी नेहा ने बिना किसी शिकवा या शिकायत के सबको चाय नाश्ता कराया। नेहा ने जब रिश्तेदारों को भोजन कराने की तैयारी शुरू की तो वो एक पल के लिए भी नहीं रुकी। उसे पता था कि रसोई का काम लंबा खिंच सकता है, लेकिन उसकी सहजता और धैर्य देखकर कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो किस हद तक थक चुकी थी। हर समय वो ये ध्यान रख रही थी कि संजीव का भी ख्याल रखे और उसे समय पर दवाई भी दे। नेहा, तुम थक तो नहीं गई? उसकी ननद ने चिंता से पूछा। नहीं दीदी, आप लोग खाना खाइए, सब कुछ हो जाएगा, नेहा ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर दिख रही हल्की थकान और मुस्कान दोनों ने उसके धैर्य और कर्तव्य भावना को और भी मजबूत बना दिया। रिद्धि और आस्था अपनी मासूमियत में हर बात को समझने की कोशिश कर रही थी। वो नेहा को देखती, संजीव को ध्यान से निहारती और अपनी प्यारी बातों से माँ का मन बहलाने की कोशिश करती। माँ, पापा कब ठीक हो जाएंगे? आस्था ने सवाल किया। बहुत जल्दी बेटा, पापा को बस आराम की ज़रूरत है, नेहा ने प्यार से जवाब दिया। रिद्धि ने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं पापा को ठीक कर दूंगी, देखना, मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करूंगी। नेहा को अपनी बच्चियों के इस मासूम प्यार ने हिम्मत दी। उसने सोचा कि अगर ये दोनों इतनी मासूमियत से अपने पिता के लिए दुआ कर सकती हैं, तो वो क्यों ना थकान और तकलीफ को पीछे छोड़कर संजीव को ठीक करने के लिए और मेहनत करे। दूसरे दिन सुबह नेहा ने संजीव को नहलाने की तैयारी की। उसने डॉक्टर की सलाह मानकर उसे गुनगुने पानी से नहलाया और आराम के लिए बिस्तर पर लिटाया। इस प्रक्रिया में नेहा ने देखा कि संजीव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। तुम बहुत अच्छी हो नेहा, संजीव ने कमजोरी से कहा। अच्छी नहीं हूँ, बस तुम्हें जल्दी ठीक देखना चाहती हूँ, नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया।
उसके बाद नेहा ने तुरंत रसोई में जाकर नाश्ता तैयार किया और बच्चियों को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू की। नेहा ने तय कर लिया था कि वो अपने किसी काम में कोई कमी नहीं आने देगी। वो हर समय संजीव के पास बैठी रहती, बीच बीच में उसकी दवाई और खाना खिलाती और उसके साथ बातें करती ताकि उसका मनोबल बढ़ सके। बुखार अब भी कम नहीं हो रहा था और इस बीच नेहा का खुद का स्वास्थ्य भी गिरने लगा था, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। नेहा ने अपने मन में ठान लिया था कि संजीव के ठीक होने तक उसे खुद को किसी भी तरह कमज़ोर नहीं पड़ने देना है। दोपहर के समय जब नेहा काम कर रही थी तो उसकी सास का फ़ोन आया। उन्होंने नेहा से बात करते हुए कहा, बेटा, सब कुछ ठीक से कर रही हो ना? संजीव की तबीयत का ध्यान रख रही हो? जी माँ, मैं सब देख रही हूँ, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। नेहा ने उन्हें सांत्वना दी। उसके बाद उसकी माँ का भी फोन आया। नेहा, ध्यान रखना, अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत मुझे बताना। तुम्हारे पापा को भी संजीव की बहुत चिंता हो रही है। नेहा ने सबकी बातें सुनी और उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक हो रहा है। उसे अपनों का सहारा मिल रहा था, जिससे उसकी हिम्मत और मजबूत हो रही थी। रात के समय नेहा ने जब अकेले बैठकर सोचा तो उसे महसूस हुआ कि हर दिन उसके लिए एक नया संघर्ष है। लेकिन इसी संघर्ष में उसने अपने प्यार, अपने कर्तव्य और अपने परिवार की अहमियत को और गहराई से महसूस किया। नेहा के दिन का तीसरा दिन शुरू हो चुका था। अब उसे इस बात का एहसास हो गया था कि संजीव की बीमारी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। डॉक्टर ने उसे बताया था कि बुखार की जड़ गहरी है और पूरी तरह से ठीक होने में कुछ और समय लग सकता है। नेहा ने मन ही मन ठान लिया था कि वो हर स्थिति में संजीव की देखभाल करेगी, परंतु उसे इस बात का भी ख्याल रखना था कि बच्चियों का पालन पोषण और घर का काम भी ठीक तरह से चलता रहे। सुबह सुबह रिद्धि और आस्था को उठाना, उनका टिफिन तैयार करना और उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना नेहा की रोज की जिम्मेदारियां बन चुकी थी। दोनों बेटियों के प्रति नेहा का प्यार अटूट था। वो उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती, पर इस बीच एक माँ होने के नाते उसकी चिंता और भी बढ़ रही थी, क्योंकि बच्चों को उनके पापा की तबीयत ठीक ना होने का एहसास नहीं होने देना था। माँ, आज पापा क्यों नहीं उठे? क्या हम उनसे बात नहीं कर सकते? आस्था ने आंखें मसलते हुए पूछा। नेहा ने अपनी मासूम बेटी को गले लगाते हुए कहा, बेटा, पापा आराम कर रहे हैं, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर तुम उनसे खूब बातें करोगी। तुम प्रार्थना करना और भगवान से कहो कि पापा जल्दी ठीक हो जाएं। रिद्धि और आस्था ने अपनी नन्ही हथेलियां जोड़कर भगवान से अपने पापा के लिए दुआ की और नेहा को उन दोनों की मासूमियत पर गर्व हुआ। लेकिन उसे समझ में आ गया था कि आने वाले दिन उसके लिए बहुत संघर्ष भरे होंगे। नेहा ने सोचा कि अब उसे संजीव की सेहत को लेकर कुछ अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। उसने डॉक्टर से बात की और कुछ देसी नुस्खे भी ढूंढे। संजीव को सुबह सुबह काढ़ा पिलाने और दिन में हल्के आहार देने से उसकी कमजोरी थोड़ी कम हुई। नेहा ने संजीव के लिए हर दिन नया सूप तैयार करना शुरू किया और खाने में हल्का और पौष्टिक आहार देने लगी। इस पूरी प्रक्रिया में नेहा को बार बार किचन और संजीव के कमरे के बीच दौड़ना पड़ता था। कभी कभी नेहा को संजीव के पास बैठकर उसका हौसला भी बढ़ाना पड़ता था। संजीव का मन काफी गिरा हुआ था और वो अपनी बीमारी से निराश हो चुका था। नेहा, मुझे ठीक होने में कितने दिन लगेंगे? मैं तुम्हें भी परेशान कर रहा हूँ और खुद भी बेबस हूँ, संजीव ने चिंता से कहा। नेहा ने संजीव का हाथ थामते हुए उसे सांत्वना दी। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमें सब ठीक करना है। देखना, कुछ ही दिनों में तुम फिर से पहले जैसे मजबूत हो जाओगे। तुम्हें बस आराम करना है और मुझे विश्वास है तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। नेहा के ये शब्द संजीव को हिम्मत दे रहे थे। उसने खुद को समझाया कि बीमारी केवल एक चरण है और उसे इसे धैर्य के साथ पार करना होगा। नेहा के विश्वास और देखभाल ने उसके मन को थोड़ा सुकून दिया। नेहा की मुश्किलें केवल संजीव की देखभाल तक ही सीमित नहीं थीं। घर के काम और बच्चियों की देखभाल तो थी ही, साथ ही अब पड़ोस की औरतें भी हालचाल पूछने आने लगीं। कोई चाय पीने आती, कोई नेहा की मदद करने के बहाने बातों में समय बिताती। नेहा ने उन सभी का आदरपूर्वक स्वागत किया, लेकिन उसके मन में ये भी था कि उसका सारा ध्यान संजीव की देखभाल में ही लगा रहे। नेहा बहन,
अब संजीव भैया कैसे हैं? कोई दवाई वगैरह तो नहीं लेनी पड़ रही? पड़ोस की सीमा आंटी ने आते ही सवाल किया। जी आंटी, डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं और कह रहे हैं कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। बस आराम की ज़रूरत है, नेहा ने नम्रता से जवाब दिया। सीमा आंटी ने हंसते हुए कहा, अरे बहू रानी, तुम सब कुछ अकेले कैसे कर रही हो? कोई मदद चाहिए हो तो बताना। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद आंटी, सब कुछ संभल जाएगा, भगवान की कृपा है। सीमा आंटी तो चली गईं, लेकिन उनके जाने के बाद नेहा ने गहरी सांस ली। उसका मन ये कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर अंदरूनी तौर पर वो जानती थी कि ये सब संभालना आसान नहीं है। रात का समय हुआ। नेहा ने रिद्धि और आस्था को सुला दिया। संजीव के पास बैठकर उसने उसका सिर सहलाया। बुखार थोड़ा कम हुआ था, लेकिन कमजोरी ने उसे पूरी तरह से जकड़ रखा था। नेहा ने संजीव को सुलाते हुए अपनी आंखों से बहती आंसुओं को रोकने की कोशिश की। उसका मन टूटने लगा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। रात में जब नेहा खुद बिस्तर पर लेटी तो उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों से नींद कोसों दूर है। वो सोचने लगी कि अगर वो खुद कमज़ोर पड़ जाएगी तो संजीव का ख्याल कौन रखेगा। उसने खुद को समझाया, नहीं नेहा, तुम्हें मजबूत रहना होगा, ये समय भी बीत जाएगा। नेहा ने मन ही मन तय कर लिया कि अब उसे किसी भी हालत में हार नहीं माननी है। उसने अगले दिन का प्लान तैयार किया। सुबह सुबह संजीव को पौष्टिक नाश्ता देना, दोपहर में हल्का खाना और रात को आरामदायक सूप। उसने अपने परिवार के सदस्यों से भी फ़ोन पर बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि संजीव जल्द ठीक हो जाएगा। उसने अपने दिल को समझाया कि हर मुश्किल वक्त केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आता है और जब प्यार और समर्पण का बल हो तो कोई भी समस्या कठिन नहीं होती। नेहा ने पूरी हिम्मत जुटाकर यह ठान लिया कि वो हर हाल में अपने परिवार को संभालेगी और संजीव को फिर से स्वस्थ बना देगी। चौथा दिन आ गया था और नेहा अब धीरे धीरे इस स्थिति को अपनी दिनचर्या का हिस्सा मानने लगी थी। संजीव का बुखार धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन कमजोरी उसकी हालत को बिगाड़े हुए थी। नेहा ने हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखना शुरू कर दिया। सुबह नेहा ने जल्दी उठकर अपने काम की शुरुआत की। उसने सबसे पहले संजीव को गुनगुने पानी से नहलाया ताकि उसे थोड़ा आराम मिले। उसके बाद उसने हल्का दलिया बनाया और संजीव को खिलाने लगी। तुम बहुत मेहनत कर रही हो नेहा, मैं जानता हूँ तुम्हें भी थकान हो रही होगी, आराम कर लो, संजीव ने धीरे धीरे कहा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए ये सब कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें ठीक होते देखना चाहती हूँ। फिर हम सब मिलकर घूमने जाएंगे, वही तुम्हारा पसंदीदा पार्क जहाँ तुम मुझसे पहली बार मिले थे। संजीव ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नेहा के भीतर छिपी सारी भावनाएं मानो उसकी आंखों में झलक रही थी, लेकिन उसने कभी अपने दर्द को जाहिर नहीं होने दिया। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वो किसी भी स्थिति में खुद को संभालना जानती थी। रिद्धि और आस्था अपनी उम्र के अनुसार मासूम और नटखट थीं। वो बार बार माँ के पास आकर पूछती, पापा ठीक हो गए ना माँ? अब हम उनसे बात कर सकते हैं? नेहा ने प्यार से अपनी बेटियों को समझाया। हाँ बेटा, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे, तब हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। रिद्धि और आस्था ने अपनी नन्ही नन्ही हथेलियां नेहा की हथेलियों में रख दी। माँ, मैं पापा को पानी पिला दूं? रिद्धि ने मासूमियत से पूछा। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, तुम पापा को पानी पिला दो। रिद्धि ने जैसे ही अपने नन्हे हाथों से पानी का ग्लास संजीव को दिया, संजीव ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पानी पिया। ये दृश्य देखकर नेहा की आंखें भर आईं। अपने बच्चों के मासूम प्यार ने उसकी हिम्मत और भी बढ़ा दी। दिन भर के कामों में नेहा का एक एक पल व्यस्त था। अचानक दोपहर में नेहा की मौसी सविता जी का फोन आया। नेहा बेटी, सुन रही हूँ कि संजीव बीमार है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। जी मौसी, अभी 2-3 दिन से ही तबीयत खराब है, डॉक्टर देख रहे हैं और मैं भी देखभाल कर रही हूँ, जल्द ही ठीक हो जाएंगे, नेहा ने समझाते हुए कहा। सविता मौसी ने नेहा को बताया कि वो संजीव से मिलने के लिए अगले दिन आ रही हैं। नेहा को थोड़ा अजीब तो लगा, क्योंकि उसकी मौसी हमेशा उसे अपनी परेशानियों में उलझा देती थी। नेहा जानती थी कि उनकी बातों का कोई अंत नहीं होता और उनकी मदद करना कभी कभी मुश्किल भरा होता है, लेकिन रिश्तेदारों का आना और उन्हें आदर सत्कार से विदा करना
नेहा की जिम्मेदारी थी। उसने मन ही मन सोचा कि सब कुछ संभालना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। रात को जब नेहा ने सब काम खत्म कर लिए और संजीव को भी आराम से सुला दिया, तब उसे थोड़ी राहत मिली। नेहा बैठी हुई अपने दिन भर के कामों के बारे में सोचने लगी। उसके मन में बहुत सारे विचार उमड़ घुमड़ रहे थे। उसे अपने परिवार के प्रति प्यार और जिम्मेदारियों की सोच ने कहीं ना कहीं बहुत थका दिया था। अचानक नेहा को अपने माता पिता की याद आई। जब वो छोटी थी तो माँ बाबा भी तो उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। आज नेहा खुद उसी भूमिका में थी, अपने बच्चों के लिए हर एक छोटे से छोटे काम को दिल से निभाने वाली माँ और अपने पति के लिए पूरी तरह समर्पित पत्नी। ये एहसास उसकी आंखों में आंसू ले आया। नेहा जानती थी कि उसे मजबूत बने रहना है। उसने अपने लिए एक कप चाय बनाई और बाहर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। चांद की हल्की रोशनी में उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, भगवान, संजीव को जल्दी ठीक कर दो। मैं इस घर को फिर से हंसते मुस्कुराते देखना चाहती हूँ। उसने चाय खत्म की और अंदर आकर संजीव के पास बैठ गई। नेहा ने महसूस किया कि उसकी इस लड़ाई में भगवान ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। अगली सुबह नेहा के लिए नई उम्मीदें और नया संघर्ष लेकर आई। उसने अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से की। वो जानती थी कि उसके भीतर छुपी ताकत उसे हर मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने में सक्षम है। सुबह की ठंडी हवा में जब नेहा ने अपनी दिनचर्या की शुरुआत की, तो आज का दिन भी किसी और दिन से कम नहीं था। उसके मन में संजीव की हालत और बच्चों की जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलक रहा था। नेहा ने अपनी बेटी रिद्धि और आस्था को प्यार से उठाया, तैयार किया और स्कूल भेजने की तैयारी की। रिद्धि को मम्मी के चेहरे पर आई थकान दिखी। वो मासूमियत से बोली, माँ, तुम थक गई हो। नेहा ने उसकी छोटी उंगली पकड़कर प्यार से कहा, नहीं बेटा, माँ कभी नहीं थकती। नेहा की ये बात उसके चेहरे पर मुस्कान ला गई और दोनों बच्चियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। नेहा का दिल ये देखकर कुछ हद तक हल्का हुआ। जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ का दिल भी खुश हो जाता है। नेहा ने संजीव के लिए नाश्ता तैयार किया और उसे खिलाने बैठी। संजीव की हालत अब भी पहले जैसी ही थी। उसे खाने में भी रुचि नहीं थी और कमजोरी के चलते उसका मनोबल भी टूटता जा रहा था। नेहा ने जबरन उसे खाने के लिए कहा और प्यार से खाना खिलाने लगी। नेहा, मुझे अब अच्छा महसूस नहीं हो रहा। लगता है कि मैं तुम्हें बहुत परेशान कर रहा हूँ। संजीव ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा, ऐसा क्यों सोचते हो? मैं तुम्हें ठीक करने के लिए सब कुछ करूँगी और देखना, तुम जल्दी ही फिर से अपने पुराने अंदाज में हंसते मुस्कुराते नजर आओगे। नेहा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए हिम्मत बंधाई। संजीव ने अपनी कमजोर आंखों से नेहा को देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी बीमारी नेहा के लिए कितनी परेशानी खड़ी कर रही है। लेकिन नेहा के चेहरे पर अब भी आत्मविश्वास और प्यार झलक रहा था। उसकी यही बातें संजीव को थोड़ी राहत और उम्मीद देती थी। जैसे ही नेहा ने संजीव को सुलाया और किचन में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी शुरू की, दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलते ही सामने सविता मौसी खड़ी थी, जो अपने साथ ढेर सारी मिठाइयाँ और खाने का सामान लेकर आई थी। नेहा बेटी, ये सब तुम्हारे लिए। पता चला कि तुम बहुत मेहनत कर रही हो, तो सोचा कि तुम्हारी मदद कर दूं। सविता मौसी ने अंदर आते ही कहा। नेहा ने उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर बिठाया। मौसी को आदरपूर्वक चाय नाश्ता कराया और संजीव की हालत के बारे में विस्तार से बताया। हाय राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम कैसे संभाल रही हो सब कुछ? सविता मौसी ने चिंता जताते हुए कहा। बस मौसी, भगवान का दिया हौसला है, सब ठीक हो जाएगा, नेहा ने शांतिपूर्ण स्वर में जवाब दिया। मौसी का आना नेहा के लिए कुछ हद तक मुश्किलें भी खड़ी कर रहा था। अब उसे उनका ख्याल भी रखना था, क्योंकि वो रिश्तेदार थी और आदर सत्कार में कमी नहीं होनी चाहिए। नेहा ने जैसे तैसे उनकी बातों का जवाब दिया और घर के कामों में लगी रही। उसने खाना बनाकर मौसी को खिलाया और संजीव का भी ख्याल रखा। नेहा का दिन किसी पहाड़ की चढ़ाई से कम नहीं था। हर समय उसे समय का ध्यान रखना पड़ता। संजीव की दवाई, उसकी आरामदायक स्थिति, बच्चों के स्कूल से लौटने का समय और मौसी की देखभाल। संजीव के कमरे और किचन के बीच में बार बार दौड़ते हुए नेहा की हिम्मत धीरे धीरे चुकने लगी थी, लेकिन उसने इस बात को अपने चेहरे पर बिल्कुल नहीं आने दिया।
नेहा, ये सब दवाइयाँ कब लेनी हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। सविता मौसी ने नेहा को संजीव के दवाई के पर्चे को देखते हुए कहा। नेहा ने सब कुछ विस्तार से समझाया और मौसी को भरोसा दिलाया कि वो सब ठीक कर लेगी। दिन भर की भागदौड़ के बाद जब शाम हुई तो नेहा ने संजीव को खाना खिलाया और दोनों बेटियों को खाना खिलाकर सुला दिया। मौसी भी थकान की वजह से जल्दी ही सो गई, लेकिन नेहा की नींद आज भी आंखों से दूर थी। रात में जब नेहा अपने कमरे में अकेली बैठी तो उसने सोचा कि कैसे उसका जीवन एक नया संघर्ष बन गया है। एक औरत होने के नाते वो हर एक चुनौती का सामना कर रही थी। अपने पति के लिए अपनी सारी शक्ति लगा रही थी। उसने भगवान का ध्यान किया और उनसे शक्ति मांगी। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं संजीव को ठीक कर सकूं और मेरे बच्चों को एक हंसता मुस्कुराता परिवार दे सकूं। मेरी तकलीफ कोई मायने नहीं रखती, बस मेरे परिवार को सुखी कर दो। नेहा ने अपनी आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना की। रात भर नेहा ने संजीव के पास बैठकर उसकी देखभाल की, ठंडी पट्टियां लगाईं, दवाएं समय पर दी और उसे सुकून से सोने दिया। नेहा को ये एहसास हो गया था कि उसकी असली ताकत उसके परिवार के प्रति उसका प्यार है और यही उसे इस संघर्ष में आगे बढ़ने की ताकत देता है। 5 दिनों की लगातार भागदौड़ और तनाव के बाद नेहा को ये बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी कि उसकी जिम्मेदारियां केवल पढ़ने वाली हैं। घर की जिम्मेदारी अब केवल उसी पर आ टिकी थी और उसे संजीव के स्वास्थ्य को लेकर भी हर पल सतर्क रहना था। सविता मौसी के आने से कुछ मदद तो मिली, लेकिन नेहा को ये भी ध्यान रखना था कि उनके आदर सत्कार में कोई कमी ना हो। सुबह के 4 बजे का समय था। नेहा का दिन उस समय शुरू हो गया था। उसने सबसे पहले संजीव का माथा छूकर देखा। बुखार अब बहुत हद तक कम हो चुका था। संजीव नींद में हल्की हल्की करवटें ले रहा था और नेहा को महसूस हुआ कि उसकी देखभाल के लिए उसे अब और ज़्यादा प्रयास करने होंगे। नेहा ने सबसे पहले अपनी सुबह की प्रार्थना की और भगवान से शक्ति मांगी। उसने किचन में जाकर चाय बनाई और फिर अपनी सास को फ़ोन किया ताकि उन्हें संजीव की हालत के बारे में तसल्ली दी जा सके। माँ, बुखार अब कम हो गया है, बस कमज़ोरी अभी भी बनी हुई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आराम और पोषण दोनों ज़रूरी हैं। नेहा ने अपनी सास से बात की। अरे बेटा, तुम हो ना वहाँ, सब ठीक हो जाएगा। बस ध्यान रखना कि संजीव को दवाइयाँ समय पर मिलें और आराम मिले। हमारी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। सास ने नेहा को हिम्मत दी। नाश्ते के वक्त नेहा ने संजीव को बिस्तर पर ही बैठकर दलिया खिलाना शुरू किया। संजीव के चेहरे पर अब थोड़ी सी राहत दिखने लगी थी। उसने पहली बार नेहा से हंसकर कहा, तुम्हारे बिना मैं शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता। सच में नेहा, तुम मेरी ताकत हो। नेहा को संजीव की ये बात बहुत हौसला देने वाली लगी। उसे संजीव का हाथ पकड़कर कहा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, ये समय भी बीत जाएगा। तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है और बाकी मैं संभाल लूंगी। उसके बाद नेहा ने दोनों बेटियों को तैयार किया और स्कूल भेजा। इस बीच उसने मौसी के लिए भी नाश्ता तैयार किया और उन्हें समय पर दवाई और चाय दी। लेकिन उसकी असली चुनौती अब भी बाकी थी, संजीव को कमज़ोरी से उबारने के लिए कुछ खास करना। नेहा ने डॉक्टर से बात करके संजीव के लिए कुछ विशेष खान पान की जानकारी ली। उसने संजीव को रोज़ाना पौष्टिक सूप, खिचड़ी और फल खिलाना शुरू किया। इसके अलावा हर 2 घंटे में हल्का फुल्का खाना देती ताकि संजीव की सेहत में सुधार आ सके। नेहा जानती थी कि कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक अच्छी डाइट ज़रूरी है। नेहा ने घर में सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। संजीव की दवाइयाँ, समय पर आहार, आराम का ख्याल और बच्चों के साथ बिताए जाने वाला समय। वो अपने हर काम को एक योजना के अनुसार कर रही थी ताकि किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए। रात को जब सब सो चुके होते थे, नेहा अकेले बैठकर अपने दिन भर के कामों को सोचने लगती। उसका मन कहीं ना कहीं संजीव की हालत को लेकर असमंजस में था। हर रात जब नेहा भगवान से प्रार्थना करती तो उसकी प्रार्थना में एक ही बात होती, संजीव की सेहत में सुधार हो जाए और उनका परिवार फिर से हंसी खुशी से भर जाए। एक रात जब नेहा अपने आंगन में खड़ी होकर चांदनी को देख रही थी तो उसका मन अचानक भावुक हो गया। उसने सोचा कि कैसे उसकी दुनिया केवल संजीव और बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है।
अपने पति की बीमारी ने उसे अपनी कमजोरियों से परिचित कराया, लेकिन साथ ही ये भी सिखाया कि प्यार और समर्पण की शक्ति हर मुश्किल घड़ी को पार कर सकती है। अगले दिन जब सुबह हुई तो नेहा ने संजीव को बिस्तर पर बैठे हुए पाया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी। बुखार अब काफी हद तक गायब हो चुका था और संजीव ने खुद कहा, नेहा आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तुम्हारे प्यार और देखभाल ने मुझे बहुत ताकत दी है। ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब वो खुशी के आंसू थे। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मेहनत रंग ला रही है और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। नेहा ने संजीव को कसकर गले लगाया और कहा, मुझे पता था कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। हमें इस बीमारी से लड़ना और जीतना है। अब नेहा के दिल में एक नई उम्मीद थी। उसने अपने कामों में और जोश और लगन से लगाना शुरू कर दिया। उसके मन में ये विश्वास था कि जब तक वो संजीव के साथ है, कोई भी बीमारी, कोई भी मुश्किल, कोई भी संघर्ष उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुबह का समय था जब नेहा ने संजीव को बिस्तर से उठकर धीरे धीरे चलते हुए देखा। वो चकित रह गई, लेकिन उसका दिल खुशी से भर उठा। संजीव धीरे धीरे खुद से चलकर बाथरूम गया और जब बाहर आया तो उसके चेहरे पर संतोष और सुकून की मुस्कान थी। नेहा ने भागकर उसे सहारा दिया और पास के सोफे पर बिठाया। नेहा, आज मुझे ठीक महसूस हो रहा है। इतने दिनों के बाद तुम्हारे हाथों की बनी चाय पीने का मन कर रहा है, संजीव ने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने खुश होकर किचन की ओर दौड़ लगाई। उसने जल्दी से ताजगी भरी चाय बनाई और संजीव को देने के लिए लाई। संजीव ने नेहा की ओर देखकर कहा, तुम्हें पता है नेहा, इन दिनों तुमने जो भी किया, मुझे लगता है कि मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगा। तुमने मेरे लिए जो समर्पण दिखाया वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। नेहा ने संजीव का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम ठीक हो जाओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मुझे कुछ और नहीं चाहिए। नेहा की दोनों बेटियां रिद्धि और आस्था भी अपने पापा को बिस्तर से बाहर चलते फिरते देखकर खुश हो गई। पापा पापा, अब आप ठीक हो गए ना? रिद्धि ने खुशी से उछलते हुए कहा। हाँ बेटा, अब पापा ठीक हो रहे हैं, संजीव ने अपनी दोनों बेटियों को गले लगाते हुए कहा। आस्था ने पापा के कंधे पर चढ़ते हुए कहा, पापा हम सब मिलकर पार्क चलेंगे। मम्मी ने कहा था कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो हम सब घूमने जाएंगे। नेहा ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, अब हम सब मिलकर ज़रूर जाएंगे। इस पल को देखकर नेहा का मन संतोष से भर गया। इतने दिनों की थकान, चिंताएं और संघर्ष जैसे हवा में उड़ गए। परिवार में हंसी और मुस्कान की लहर दौड़ पड़ी थी। सविता मौसी ने संजीव को स्वस्थ होता देख राहत की सांस ली। वो नेहा के इस समर्पण और मेहनत की तारीफ करती थक नहीं रही थी। जब उनके जाने का वक्त आया तो उन्होंने नेहा को गले लगाते हुए कहा, तुमने अपने परिवार को जिस तरह संभाला है वो प्रशंसा के योग्य है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। धन्यवाद मौसी, आपका आशीर्वाद है तो सब कुछ ठीक हो गया, नेहा ने विनम्रता से कहा। मौसी के जाते वक्त नेहा ने उनके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान दिया और उन्हें विदा किया। अब नेहा के दिल में एक अलग ही सुकून था। घर का माहौल हल्का और खुशहाल लग रहा था। कुछ ही दिनों में संजीव की सेहत लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। नेहा की देखभाल, दवाइयाँ, खान पान और सबसे बढ़ चढ़कर उसका प्यार, इन सब ने मिलकर संजीव को जल्दी ही ठीक कर दिया। अब वो पहले की तरह खुश, सेहतमंद और परिवार में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार था। नेहा ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक छोटा सा जश्न मनाने की योजना बनाई। उसने अपनी बेटियों को तैयार किया और संजीव को भी कहा कि वो शाम को बाहर पार्क में घूमने जाएंगे। शाम का समय था जब नेहा, संजीव और उनकी दोनों बेटियां पार्क में गए। चारों ने मिलकर ढेर सारी मस्ती की, हंसी मजाक किया और अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा की। संजीव ने नेहा के लिए एक सुंदर गुलाब का फूल तोड़कर दिया और कहा, तुम्हारे बिना मैं इस बीमारी से कभी ठीक नहीं हो पाता। तुमने हर पल मेरा साथ दिया और मुझे मेरे सबसे कमज़ोर वक्त में संभाला। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कहानी उन सभी औरतों के समर्पण और मेहनत को समर्पित है जो अपने परिवार के लिए हर दिन बिना किसी स्वार्थ के काम करती हैं, क्योंकि उनके बिना परिवार कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी?
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।